हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू एस्ट्रो एडवांस्ड क्लास 5 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ मेरी क्रिसमस मींस अ हैप्पी क्रिसमस। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। Meg, Joe, Beth, and Emmy March are sisters who live with their mother in Boston, मैसेच्यूसेट्स। बताया गया है कि चार बहनें हैं और चारों के नाम दिए गए हैं मैग, जो, बेथ और एमी। और जैसा कि सीक्वेंस दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी बहन मैग है, फिर उसके बाद जो, फिर उसके बाद बेथ और सबसे छोटी बहन है एमी। और ये चारों लड़कियां बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में, और आपको पता होगा कि बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहां पे वे लोग अपनी माँ के साथ रहती हैं। देयर मदर इज अवे एट वन सेकेंड देयर फादर, नॉट मदर, देयर फादर इज अवे एट वॉर। और उनके पिताजी जो हैं वो दूर कहीं युद्ध पे गए हैं। द मार्च फैमिली इज पुअर बट दे आर हैप्पी अ लॉट because of their warm hearts and affection for each other। बताया गया है कि भले ही ये मार्च फैमिली जो है वो गरीब है, लेकिन इन सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव है, प्यार है, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। और इसलिए ये लोग जब भी एक साथ रहते हैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। This extract tells us about how they spend their Christmas morning। और इस एक्सट्रैक्ट में, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कहानी का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा भाग। तो इस छोटे से हिस्से में, इस छोटे से कहानी में हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों बहनें अपने क्रिसमस मॉर्निंग को कैसे बिताते हैं, अपने क्रिसमस मॉर्निंग को कैसे स्पेंड करते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूं या इसी चैप्टर का पार्ट 2 अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां से कहानी को शुरू करेंगे। जो वॉज द फर्स्ट टू वेक इन द ग्रे डॉन ऑफ क्रिसमस मॉर्निंग। बताया गया है कि क्रिसमस के दिन सुबह में, प्रातः काल में, सूरज के निकलने से पहले चारों बहनों में सबसे पहले कौन जगा था? तो चारों बहनों में सबसे पहले जो थी वो जग गई थी। और जब वो जगी तो उसने क्या देखा? नो स्टॉकिंग्स हंग एट द फायर प्लेस। उसने देखा कि चिमनी के पास कोई भी मोजा जो है वो लटका हुआ नहीं है। अब यहाँ पे मोजे के लटकने से क्या मतलब होगा? आखिर मोजे को लटकना क्यों चाहिए वहां पे? तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं। स्टॉकिंग्स हम लोग एक लंबे से बड़े से मोजे को कहते हैं, जो कि लड़कियां, जो कि महिलाएं पहनती हैं। और अक्सर क्या होता है, ये एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, हम कह सकते हैं कि क्रिसमस के दिन जो गिफ्ट्स होते हैं, जो प्रेजेंट्स होते हैं, उन्हें इन मोजों में डाल दिया जाता है और उन्हें कहीं पे लटका दिया जाता है। लेकिन जब वो जगती है तो वो देखती है कि वहां पे मोजा जो है वो लटका हुआ नहीं है। और फायर प्लेस के पास कहने का मतलब कि वैसे कंट्रीज जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सर्दी का मौसम होता है या सालों साल वहां पे ठंड होता है, तो लोग अपने घरों में एक फायर प्लेस बनाते हैं, एक चिमनी बनाते हैं, जहाँ पे आग जलाई जाती है। और उस आग के जलने की वजह से घर जो है वो कोजी सा होता है, गर्म होता है। ठीक है। And for a moment she felt as much disappointed as she did long ago। और जब वो देखती है कि फायर प्लेस के पास कोई मोजा लटका हुआ नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इतना ही उदास हो जाती है जितना कि वो एक बार बहुत समय पहले उदास हो गई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो काफी समय पहले उदास क्यों हो गई थी, आखिर उसके साथ क्या हुआ था। When her little sock fell down because it was so crammed with goodies। तो बताया गया है कि एक बार ऐसा ही हुआ था कि उसका एक छोटा सा मोजा था, एक छोटा सा सॉक था। अब उसमें कई सारी चीजें, जैसे गुडीज, हम लोग यहाँ पे गिफ्ट्स को, प्रेजेंट्स को कह सकते हैं। और क्रैम्ड का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में ठूस ठूस कर डालना। तो उस छोटे से मोजे में बहुत सारे गिफ्ट्स को, बहुत सारे प्रेजेंट्स को ठूस ठूस कर डाल दिया गया था।
और वो जो शॉक था, वो जो मोजा था, वो भारी हो गया था और भार की वजह से वो जो शॉक था वो नीचे गिर गया था। और क्योंकि वो फायर प्लेस के पास लटकाया गया था इसलिए वो आग में जल गया होगा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उस समय काफी लंबे समय पहले उदास हो गई थी। देन शी रिमेम्बर्ड हर मदर्स प्रॉमिस, तभी उसको अपनी माँ के द्वारा किया गया वादा याद आया। एंड स्लीपिंग हर हैंड अंडर हर पिलो ड्रीव आउट अ लिटिल क्रिम्सन कवर्ड बुक। और जैसे ही उसको अपनी माँ के द्वारा किया गया वादा याद आया, जो क्या करती है, अपने तकिए के नीचे अपने हाथ को डालती है और वहां से वो एक किताब निकालती है। और उस किताब का जो कवर था वो क्रिम्सन कलर का था। क्रिम्सन किसे कहते हैं? तो क्रिम्सन का मतलब होता है सुर्ख लाल रंग। तो वो जो किताब था, जो कि जो को मिला था तोहफे के तौर पर, वो एक रेड कलर का बुक था, सुर्ख लाल रंग का बुक था। सी न्यू इट वेरी वेल। और वो किताब को जब देखती है तो उसे लगता है कि वो उस किताब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती है। फॉर इट वॉज दैट ब्यूटिफुल ओल्ड स्टोरी ऑफ द बेस्ट लाइफ एवर लिव्ड। क्योंकि उस किताब में एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही खूबसूरत कहानी को बताया गया था। और वो कहानी एक ऐसे जिंदगी के बारे में थी जो कि सबसे शानदार तरीके से जिया गया था। तो एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही शानदार तरीके से जिए गए जिंदगी के बारे में उस किताब में कहानी लिखी गई थी। And Joe felt that it was a true guidebook for any pilgrim going on a long journey. और जो को ऐसा लगा कि वो जो किताब है वो एक बहुत ही अच्छा गाइड हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा हेल्पिंग हैंड हो सकता है किसी भी पिलग्रिम के लिए जो कि एक लंबी यात्रा पे जा रहा हो। देखो, पिलग्रिम हम लोग कहते किसे हैं? तो पिलग्रिम हम लोग किसी भी यात्री को कह सकते हैं या किसी भी तीर्थ यात्री को कह सकते हैं जो कि तीर्थ यात्रा पे जाता है, जो कि एक लंबे से जर्नी पे जाता है। तो जो को ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी के इस लंबे सफर में वो किताब जो है वो उसकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है और वो किताब उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पे पिक्चर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चारों बहनें हैं। अब आप ध्यान से देखिए, चारों बहनों के हाथ में एक एक किताब है और जो रेड कलर का बुक आपको दिख रहा है वो कौन है? जो है लाल सुर्ख रंग का। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, निहायत ही खूबसूरत है। उसके पास ग्रीन कलर का बुक है। और ग्रीन कलर का बुक जिसके पास है वो मेग है, जो सबसे बड़ी बहन है। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? जो के बारे में, ये उसकी छोटी बहन है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहन के पास ब्लू कलर का बुक है और एक बहन के पास व्हाइट कलर का बुक है। तो इनके नाम आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। शी वोक मैग विद अ मैरी क्रिसमस। अब यहाँ पे जो सबसे पहले जग गई थी उसको वो किताब भी मिल गया था। अब वो मेरी क्रिसमस विश करते हुए अपनी बड़ी बहन मैग को जगाती है। एंड बेड, यहाँ पे बेड का मतलब होगा किसी काम को करने के लिए कहना। एंड बेड हर सी व्हाट वाज अंडर हर पिलो। तो जैसे ही वो मैरी क्रिसमस कह के, मैरी क्रिसमस विश करके मेग को जगाती है, तो उसे कहती है कि देखो तुम्हारे तकिए के नीचे क्या है। अ ग्रीन कवर्ड बुक अपीयर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेग के तकिए के नीचे एक हरे रंग की किताब थी विद द सेम पिक्चर इनसाइड। और मेग के भी किताब के अंदर वही तस्वीरें थी जो कि जो की किताब के अंदर थी। एंड अ फ्यू वर्ड्स रिटन बाय देयर मदर। और उस किताब में उनके माँ के द्वारा कुछ शब्द भी लिखे गए थे which made their one present very precious in their eyes। और क्योंकि उस किताब में उनके माँ के द्वारा कुछ शब्द लिखे गए थे, इसलिए वो जो प्रेजेंट है, वो जो तोहफा है, उनकी नजरों में बहुत ही ज्यादा कीमती हो गया। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद। प्रेजेंटली बेथ एंड एमी वो, तो थोड़ी देर के बाद बेथ और एमी भी जग जाती हैं। टू रमेज एंड फाइंड देयर लिटिल बुक्स ऑल्सो। अब यहाँ पे रमेज का मतलब होगा चीजों को इस तरीके से ढूंढना जिससे कि आप चाहते हैं कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो जल्दी से मिल जाए, इसलिए आप चीजों को उठा उठा इधर उधर फेंकने लगते हो। तो रैंडम तरीके से चीजों को ढूंढना, एकदम तबाही मचा देना, राइट। तो जब बेथ और एमी जगती हैं तो वो भी अपनी चीजों को, अपने बुक्स को, अपने गिफ्ट्स को ढूंढती हैं और उन्हें भी किताब मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बेथ को कौन सा कलर का बुक मिला? वन डव कलर। डव मतलब सफेद रंग का, तो बेथ को एक सफेद रंग का किताब मिला।
एंड द अदर ब्लू, और एमी को ब्लू रंग का किताब मिला जैसा कि ऊपर पिक्चर में दिखाया गया है। एंड ऑल सैट लुकिंग एट एंड टॉकिंग अबाउट देम, और फिर चारों बहनें अपनी अपनी किताबों को लेकर एक साथ बैठ जाती हैं और उनके बारे में बातें करने लगती हैं। वाइल द ईस्ट ग्रू रोजी विद द कमिंग डे, और तभी ईस्ट डायरेक्शन में पूरब की तरफ आसमान जो है वो हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है, क्योंकि अब सूरज निकलने वाला होता है। आपने देखा होगा सुबह में जब सूरज निकलने वाला होता है तो आसमान कैसा गुलाबी होने लगता है, और ऐसा लग रहा है कि आसमान जो है वो खिलखिला के मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। इन स्पाइट ऑफ हर स्मॉल वैनिटीज, अब देखिए वैनिटीज का मतलब क्या होता है, वैनिटीज का मतलब होता है घमंड। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन स्पाइट ऑफ हर स्मॉल वैनिटीज मार्गरेट हैड अ स्वीट एंड पायस नेचर। तो पायस का मतलब क्या होता है, धार्मिक। तो मार्गरेट जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर हल्का सा घमंड था। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग खूबसूरत होते हैं तो हल्का सा नाज तो होगा ही। अब मार्गरेट भले ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और हल्का सा उसको अपनी खूबसूरती पर घमंड था, लेकिन उसका जो नेचर था, उसका स्वभाव था, वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही स्वीट था, और वो हल्की पायस थी, मतलब वो हल्की सी ज्यादा रिलीजियस थी, मतलब वो धार्मिक ज्यादा थी, धर्म में उसको, रिलीजन में उसको ज्यादा विश्वास था, भरोसा था। विच अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड हर सिस्टर्स, और मार्गरेट जिसे मैग बोला गया शॉर्ट फॉर्म में, उसका ये स्वभाव, उसका धार्मिक नेचर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसके बाकी बहनों, बाकी तीनों बहनों को प्रभावित भी करता था, स्पेशली जो, लेकिन मार्गरेट का ये धार्मिक स्वभाव खास करके जो को ज्यादा प्रभावित करता था। हु लव्ड हर वेरी टेंडरली, और जो अपनी बड़ी बहन मार्गरेट मतलब मैग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एंड ओबेड हर, और मार्गरेट जो भी कहती थी उसको वो करती थी, उसका आई मीन ओबे करती थी, उसकी बातें मानती थी। बिकॉज हर एडवाइस वॉज सो जेंटली गिवन, क्योंकि मार्गरेट जो भी एडवाइस देती थी, जो भी सलाह देती थी, वो बड़े ही प्यार से देती थी। गर्ल्स सेड मेग सीरियसली, अब इस बार मेग जो है वो सीरियसली काफी गंभीर होकर कहती है, सुनो लड़कियों, मदर वांट्स अस टू रीड एंड लव एंड माइंड दीज बुक्स। माँ चाहती है कि हम लोग इस किताब को पढ़ें, इसे प्यार करें और इसे समझें। एंड वी मस्ट बिगिन एट वंस, और हमें अभी तुरंत इस किताब को पढ़ना शुरू करना चाहिए। वी यूज टू बी फेथफुल अबाउट इट, सुनो हम लोग अक्सर माँ की कही गई बातों के प्रति बहुत ही वफादार होते थे, माँ हमें जो कुछ भी कहती थी हम लोग वो किया करते थे। बट सिंस फादर वेंट अवे, लेकिन जब से पिताजी दूर गए हैं, एंड ऑल दिस वॉर ट्रबल अनसेटल्ड अस, और जब से इस युद्ध ने, इस वॉर ने हम सबको बेचैन कर दिया है, वी हैव नेग्लेक्टेड मेनी थिंग्स, हमने कई सारी चीजों को नजरअंदाज किया है, हमने कई सारी चीजों को करना छोड़ दिया है। यू कैन डू एज यू प्लीज, सुनो तुम लोग चाहे जो करना चाहो वो करो, बट आई शैल कीप माई बुक ऑन द टेबल हियर। मैं कहती है कि सुनो तुम लोग अपने बुक के साथ जो करना चाहो करो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी किताब को यहाँ टेबल पे रखूंगी, एंड रीड अ लिटिल एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई अवेक, और हर सुबह जैसे ही मैं जगूंगी इस किताब को मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगी। फॉर आई नो इट विल डू मी गुड एंड हेल्प मी थ्रू द डे, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा करने से मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसा करना मेरे लिए अच्छा होगा, और मैं अगर हर दिन सुबह में इस किताब को पढ़ती हूँ तो ये किताब पूरे दिन मेरी मदद करेगा, क्योंकि ये किताब जिंदगी बिताने के लिए बहुत ही अच्छी है और इसमें कई सारे एडवाइसेस दिए गए हैं। देन सी ओपनड हर न्यू बुक एंड बिगैन टू रीड, फिर मार्गरेट इतना कहने के बाद क्या करती है, अपनी नई किताब को खोलती है और उसे पढ़ने लग जाती है। जो पुट हर आर्म अराउंड हर, अब जो, क्योंकि जो है वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो जो है अपनी बहन को अपनी बाहों में ले लेती है, एंड लीनिंग चीक टू चीक, और वो मेग के साथ गाल से गाल को सटा लेती है, एंड रीड ऑल्सो, और वो भी पढ़ने लग जाती है अपनी बहन मेग के साथ, with the quiet expression so seldom seen on her restless face। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस रहती है, वो बहुत ही चुलबुली है, बातूनी है,
वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहती है, वो हमेशा चे चे पे पे हमेशा बोलती रहती है, राइट। लेकिन इस बार जब वो मैग के साथ इस बुक को गाल से गाल सटा के पढ़ रही है, वो बहुत ही खामोश है, बहुत ही शांत है और वो साइलेंट रीडिंग कर रही है। How good Meg is! Come, Amy, let's do as they do. I'll help you with the hard words, and they will explain things if we don't understand, whispered Beth, very much impressed by the pretty books and her sister's example. अब हम लोग इस बात को समझेंगे। यहाँ पे बेथ जो है वो विस्पर करते हुए हल्की आवाज में, दबी हुई आवाज में अपनी बहन एमी को कहती है कि एमी देखो ना, मैग कितनी अच्छी है, और चलो हम लोग भी वैसा ही करते हैं जैसा कि मेग और जो कर रहे हैं, कि जैसे दोनों बहनें एक साथ गाल से गाल सटा के पढ़ रहे हैं, चलो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। और इस किताब में जहाँ कहीं पे भी हार्ड वर्ड्स आएंगे उसको समझाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और जब हम दोनों मिलकर के किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे तो मेग और जो हमारी मदद करेंगे उन चीजों को समझाने में। और ये बात वो इसलिए कहती है क्योंकि मेग और जो को ऐसा करते हुए देख करके बेथ जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कितना स्वीट सा, कितना प्यारा स्टोरी है। मजा आ रहा है पढ़ने और पढ़ाने में। आपको कितना मजा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने में, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Where is mother? asked Meg as she and Joe ran down to thank her for their gifts half an hour later. तो लगभग आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक मैग और जो उस किताब को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैग जो है वो दौड़ते हुए जाती है ताकि वो अपने माँ को शुक्रिया बोल सके उसके गिफ्ट्स के लिए, और वो पूछती है कि माँ कहाँ है, क्योंकि माँ उसको घर पे दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दी गई है। जब मैग पूछती है कि माँ कहाँ है, तो कोई एक बहुत ही स्पेशल आदमी है जो कि मैग की बात को रिप्लाई कर रहा है, और वो इंसान कहता है गुडनेस ओनली नोज, कि सुनो सिर्फ भगवान ही जानता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। सम पुअर क्रीटर कम अ बेगिंग, यहाँ पे क्रीटर का मतलब होगा क्रिएचर, प्राणी या इंसान। वो इंसान कहता है कि सिर्फ भगवान ही जानता है तुम्हारी माँ कहाँ है। कोई इंसान या कोई आदमी भीख मांगने के लिए आया था, कोई भिखमंगा आया था, एंड योर माँ वेंट स्ट्रेट ऑफ टू सी व्हाट वाज नीडेड, और तुम्हारी माँ सीधे उस आदमी के साथ चली गई ये देखने के लिए कि आखिर उसे क्या चाहिए था। There never was such a woman for giving away victuals and drink, clothes and fire, replied Hannah, who had lived with the family since Meg was born and was considered by them all more as a friend than a servant. तो ये बात कौन रिप्लाई करता है कि सिर्फ भगवान ही तुम्हारे माँ के बारे में जानता है कि वो कहाँ है और कोई भीख मांगने आया था। तो हैना नाम की एक नौकरानी थी इन चारों बहनों के घर पे, मार्च फैमिली के यहाँ एक हैना नाम की नौकरानी थी, और ये हैना नाम की नौकरानी जो है वो इनके घर में तब से है जब से सबसे बड़ी बहन मेग का जन्म हुआ था, और इसलिए इन चारों बहनों के लिए हैना जो है वो नौकरानी कम और उनकी फ्रेंड, उनकी दोस्त ज्यादा है। और हैना कहती है कि सुनो, मैंने तुम्हारी माँ जैसा कोई भी महिला नहीं देखा है जो गरीबों को विटल्स मतलब फूड देती हो, खाने की चीजें देती हो, किराने की चीजें देती हो, पीने की चीजें देती हो, कपड़े देती हो, और यहाँ तक कि जलाने के लिए लकड़ियां भी देती हो। तो ये सारी की सारी बात मैग को कौन बताता है? हैना बताती है। चलिए आगे देखते हैं। She will be back soon, I think. So fry your cake and have everything ready, said Meg. Meg जो है वो कहती है कि सुनो, मुझे लगता है कि माँ अब बहुत ही जल्द वापस आएगी, इसलिए अपने अपने केक को बना के तैयार करो। यहाँ पे फ्राई और केक का मतलब होगा अपना अपना केक बनाना, क्योंकि केक को फ्राई करना दूसरा कोई सेंस देगा भी नहीं। और वो कहती है अपने अपने केक बना के तैयार रखो और सभी चीज को रेडी रखो। लुकिंग ओवर द प्रेजेंट्स विच वर कलेक्टेड इन अ बास्केट एंड केप्ट अंडर द सोफा रेडी टू बी प्रोड्यूस्ड एट द प्रॉपर टाइम, और वो देखती है कि सारे के सारे गिफ्ट्स को एक बास्केट में कलेक्ट करके रख दिया गया है और उसे सोफा के अंदर रख दिया गया है, और सही समय आने पर उसे सोफा से बाहर निकाला जाएगा। There is mother! Hide the basket, quick! cried Joe as a door slammed and steps sounded in the hall. तभी क्या होता है, एक दरवाजे के धड़ाम से खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई देती है, फिर उसके बाद हॉल में कदमों की आवाज, चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी जो है वो चिल्लाते हुए कहती है, हाँ माँ आ गई, माँ आ गई, वो रही।
हो रही, माँ आ गई, अब एक काम करो, बास्केट को छुपा दो, गिफ्ट का जो टोकरी है उसे छुपा दो। अनदर बैंग ऑफ द स्ट्रीट डोर सेंड द बास्केट अंडर द सोफा। तभी जो स्ट्रीट सड़क के सामने वाला दरवाजा था उसे भी एक बार बैंग करके वहां से एक बार आवाज आई, उसको खोलने और बंद करने की आवाज आई, और इतना होने के तुरंत बाद इन चारों लड़कियों ने उस गिफ्ट के बास्केट को सोफा के अंदर छुपा दिया। एंड द गर्ल्स टू एंड द गर्ल्स टू द टेबल ईगर फॉर ब्रेकफास्ट। और ये चारों लड़कियां काफी एक्साइटेड होकर फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे चले जाते हैं। मेरी क्रिसमस मार्मी, अब यहाँ पे मार्मी मम्मी को बोला गया है। मेरी क्रिसमस मार्मी, थैंक यू फॉर आवर बुक्स, वी रेड सम एंड मीन टू एवरी डे, दे क्राइड इन कोरस। अब चारों की चारों लड़कियां एक साथ एक आवाज में अपनी मम्मी को मेरी क्रिसमस विश करती हैं, और फिर वो कहती हैं, माँ हमारी किताबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमने अपनी अपनी किताबों को थोड़ा पढ़ा है और हम लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये लड़कियां एक साथ चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहती हैं। मैरी क्रिसमस लिटिल डॉटर्स। अब उसकी माँ भी वापस अपनी बेटियों को, अपनी छोटी छोटी बेटियों को मेरी क्रिसमस विश करती हैं और कहती हैं, आई एम ग्लैड यू बिगैन एट वंस। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने तुरंत से और अभी अभी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। एंड होप यू विल कीप ऑन, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग किताबों को पढ़ना आगे भी जारी रखोगे, कंटिन्यू रखोगे। बट आई वॉन्ट टू से वन वर्ड बिफोर वी सिट डाउन। लेकिन इससे पहले कि हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाएं, मैं तुम लोगों से कुछ शब्द या एक बात कहना चाहूंगी। नॉट फार अवे फ्रॉम हियर लाइज अ पुअर वुमेन विद अ लिटिल न्यू बॉर्न बेबी। वो कहती है, यहाँ से पास में ही, यहाँ से बिल्कुल पास में, ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं, एक गरीब महिला है, एक पुअर वुमेन है, और उसके पास एक न्यू बॉर्न बेबी है, एक नवजात बच्चा है, अभी अभी जन्मा हुआ एक बच्चा है। 6 children are huddled into one bed to keep from freezing। और 6 दूसरे बच्चे जो हैं वो एक ही बेड पे एक साथ झुंड में बैठे हुए हैं ताकि वो अपने आप को जमने से, जो सर्दी है, अपने आप को ठंड लगने से बचा सकें। तो दे हैव नो फायर, क्योंकि उनके पास जलाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, इसलिए वो एक साथ इकट्ठे होकर बैठे हैं, एक साथ झुंड में बैठे हैं। देर इज नथिंग टू ईट ओवर देयर, और वहां पर उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। एंड द ओल्डेस्ट बॉय केम टू टेल मी दे वर सफरिंग हंगर एंड कोल्ड। और उन 6 बच्चों में सबसे बड़ा जो बच्चा है, सबसे बड़ा जो लड़का है, वो मुझे बताने आया था कि वे लोग कैसे भूख और ठंड से पीड़ित हैं। माई गर्ल्स, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और फिर यहाँ पे माँ जो है चारों लड़कियों से, अपनी चारों बेटियों से कहती है कि सुनो लड़कियों, सुनो मेरी बेटियों, क्या आप लोग अपने ब्रेकफास्ट को उन लोगों को, उस गरीब परिवार को क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के तोहफे के रूप में देना चाहेंगे। दे वर ऑल अनयूजुअली हंग्री, having waited nearly an hour and for a minute no one spoke। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये चारों की चारों बहनें बाकी दिनों से कहीं ज्यादा, उस दिन क्रिसमस के दिन बाकी दिनों से कहीं ज्यादा भूखी थी। मतलब बाकी दिन उन्हें उतना ज्यादा भूख नहीं होता था, लेकिन उस दिन उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के आने का लगभग 1 घंटा इंतजार किया था। और जब जैसे ही उनकी माँ ये बताती है कि क्या वे लोग अपने नाश्ते को उस गरीब परिवार को देंगे या नहीं, तो कोई भी 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोलता है। ओनली अ मिनट, तभी 1 मिनट के बाद, सिर्फ 1 मिनट के बाद, फॉर जो एक्सक्लेम्ड इम्पीटसली। अब अचानक से जो तेजी से हड़बड़ाए हुए बिना कुछ सोचे समझे क्या बोलती है, आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगैन। वो कहती है, जो कहती है कि माँ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग, कि आप हमारे आने से, हमारे नाश्ता करने से पहले आ गई। मीन्स जो कहती है कि माँ ये बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई, और अभी तक हमने नाश्ता करना शुरू नहीं किया था। अगर हमने नाश्ता करना शुरू किया होता तो सारा नाश्ता खत्म हो गया होता और हम लोग उस गरीब परिवार की मदद नहीं कर सकते थे। May I go and help carry the things to the poor little children, said Beth eagerly। अब बेथ भी काफी ईगर हो जाती है, काफी एक्साइटेड हो जाती है, और वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या मैं भी जा सकती हूँ और चीजों को उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हूँ। I shall take the cream and the muffins, added Amy।
heroically giving up the articles she most liked. अब एमी जो है उसी वक्त एक आर्टिकल पढ़ रही थी और वो आर्टिकल उसका सबसे पसंदीदा आर्टिकल था और वो हीरोइकली काफी मतलब एक्साइटेड होकर वो उस आर्टिकल को फेंक देती है, उसे रख देती है और वो कहती है कि मैं क्रीम और मफिन को उन बच्चों तक ले जाऊंगी और ले जाने में मदद करूंगी। मिग वॉज ऑलरेडी कवरिंग द बकवीट्स। अब बकवीट्स का मतलब होगा मफिन और पाइज, जो केक होते हैं, जो पाइज होते हैं उसको बकवीट्स बोला गया है। अनाज को भी हम लोग बकवीट्स कहते हैं। अब मिग ऑलरेडी बकवीट्स को कवर कर रही थी एंड पाइलिंग द ब्रेड इनटू वन बिग प्लेट, और जितने भी ब्रेड थे वहां पे उन सभी ब्रेड को एक बड़े से प्लेट में उसको इकट्ठा कर रही थी, उसका ढेर लगा रही थी। I thought you would do it, said Mrs. March, smiling as if satisfied. अब मिसेज मार्च अपनी बेटियों को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे। You shall all go and help me. तुम सब मेरे साथ जाओगे और मेरी मदद करोगे। And when we come back, और जब हम लोग वहां से वापस आएंगे उस गरीब परिवार की मदद करके, we will have bread and milk for breakfast. तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मिल्क लेंगे and make it up at dinner time, और इसे हम लोग डिनर के समय में ही बनाएंगे। तो अब क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी लंबा हो चुका है और ज्यादा मैं इसको खींचना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और इसके बचे हुए पार्ट को हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे मिसेस मार्च और उनकी चारों बेटियां उस गरीब परिवार की मदद करती हैं। कहानी इसके बाद कैसे आगे बढ़ता है वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो इस वाले पार्ट का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।